हेलो दोस्तों, नमस्कार। मनोवन नेचुरल फार्मिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नींबू में जो ठंडी के मौसम में हमें किस तरीके का इसका मेंटेनेंस करना चाहिए और इसमें गर्मी के मौसम में ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए, ज़्यादा फलों का उत्पादन लेने के लिए हमें किस तरीके से ठंडी में इसका मेंटेनेंस करेंगे, तो निश्चित है कि इसका जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आएगा। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि ये जो जानकारी है ठंडी के मौसम में हमें इसमें खाद का क्या तरीका रखना है, पानी देने का क्या तरीका होना चाहिए और पौधे की जो सुरक्षा के लिए हमें किस चीज का उपयोग करना है, तो उसकी देखभाल के लिए हमें क्या करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो दिसंबर के महीने में आप विशेष ध्यान रखें कि आपके नींबू के पौधे पर किसी भी प्रकार से कोई फल नहीं होना चाहिए। आप कोशिश करें कि इसके फल को अलग कर दें। इसके फल को अलग करने से क्या होता है कि दोस्तों, जब जनवरी के महीने में फूल आना स्टार्ट होता है तो उस समय इसमें फूलों की मात्रा जो होती है काफ़ी अच्छी आती है। और इसमें अगर आपका फल लगा होता है तो हम अगर उसको तोड़ते हैं तो फूल झड़ जाते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप दिसंबर के महीने में जो भी फल लगा हो उसको आप अलग कर दें। अब यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बता दूँ दोस्तों कि आप ठंडी स्टार्ट होने के पहले ही, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं चूने से पुताई की हुई है, तो ठंडी स्टार्ट होने के पहले ही आप पौधे की पुताई कर दें चूने से और नीला थोथा मिलाकर। तो क्या होता है कि दोस्तों, इसमें जो ठंडी के मौसम में पाला पड़ने की या कोहरे की जो संभावनाएं बनती हैं, उस कंडीशन में आपके पौधे पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूं कि दिसंबर का महीना जो होता है वो नींबू के पौधे के लिए सुषुप्त अवस्था होती है। इस अवस्था में पौधे के लिए जो आराम की कंडीशन होती है, मतलब ये पौधे का जो 1 महीने का टाइम होता है वो सुषुप्त अवस्था का होता है। तो इस अवस्था में हम पौधे से ज़्यादा छेड़खानी भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि आप जो भी आपके फल लगे हुए हैं उनको आप पहले ही तोड़ लें। तो आप देखेंगे कि आपका जो फूलों का उत्पादन है या फूल जो आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आएंगे। अब यहाँ पर जो आप पौधा देख रहे हैं, इस पौधे में जो सूखी डालियाँ दिख रही हैं, यहाँ पर देखें आप, ये इस तरीके की जो सूखी डालियाँ दिख रही हैं, इन सूखी डालियों को हटा दें आप। इसको हटाने से क्या होगा कि आपका पौधा जो है वो काफ़ी अच्छे से फूलों का उत्पादन देगा और काफ़ी ज़्यादा इसमें ग्रोथ भी होगी। अब इसमें जो खाद का सवाल है, तो खाद हमें किस तरीके से देना है और कौन से खाद का उपयोग करना है। अब दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर, जैसे कि आप ये देख रहे हैं नींबू के पौधे के साइड में ही ये जो सहजन का पौधा लगा हुआ है जिसकी हाइट आप ज़्यादा देख रहे हैं। तो आपको ये एक नेचुरल तरीका मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे कि हम जनरली जानते हैं कि आम हो, आपका जो नींबू हो उसका जो उत्पादन है वो 4 से 5 वर्ष बाद ही स्टार्ट होता है। तो आपको जल्दी अगर उत्पादन चाहिए तो आप सहजन के पौधे की इंटरक्रॉपिंग ज़रूर करें। यदि आपका किचन गार्डन में नहीं है तो उसमें भी आप सहजन के पौधे को अवश्य लगाएं। क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। और जब आपका सहजन का पौधा लगा रहेगा आपके फार्म पर, तो जितनी आवश्यकता होगी नींबू के पौधे को उतनी ही आवश्यकता में वो उससे नाइट्रोजन ले सकता है। तो आपको अगर ज़्यादा उत्पादन और पौधे की ग्रोथ दोनों अच्छे से चाहिए तो आप सहजन की इंटरक्रॉपिंग करें। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं खाद के बारे में। खाद का विशेष ध्यान रखें कि आपको खाद ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है, और ज़्यादा मात्रा में ना देने से आपका जो पौधा है वो काफ़ी बढ़िया रहता है। क्योंकि अगर हम इसमें ज़्यादा मात्रा में देते हैं दिसंबर के महीने में खाद, तो जो इसकी सुषुप्त अवस्था होती है उस अवस्था को ये डिस्टर्ब करता है। तो आप विशेष ध्यान रखें कि इसमें ज़्यादा खाद ना दें, कम मात्रा में खाद दें। और इसमें विशेष ध्यान रखने का एक और है कि आप इसमें नेचुरल खाद जैसे या जैविक खाद जो होता है आपका वर्मी कंपोस्ट, इसका ही उपयोग करें। आप रासायनिक खादों का उपयोग इसमें बिल्कुल भी ना करें। और विशेषकर इसमें नाइट्रोजन यूरिया देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो आप इसमें नेचुरल खादों का उपयोग करें, वर्मी कंपोस्ट दें लेकिन कम मात्रा में दें, या आपके सड़े हुए गोबर की जो खाद होती है उसको भी अगर दे रहे हैं तो कम मात्रा में ही दें।
तो अब मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बता दूं कि जैसा आप यहाँ पर जो देख रहे हैं नींबू का पौधा, इसमें आप देखें कि यहाँ पर जो सूखे पत्ते डले हुए हैं दोस्तों, इस तरीके के आप पत्तों को बिछा दें। यदि आपके फार्म पर पत्ते हैं, सूखे पत्ते किसी भी चीज़ के हों, तो आप उनका उपयोग करें। पहले आप वर्मी कंपोस्ट डालें और उसके बाद इन पत्तों से उस वर्मी कंपोस्ट को ढक दें और फिर इसमें पानी की जो मात्रा है बहुत ही कम दें। इसको पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है ठंडी के मौसम में, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इसको पानी ज़्यादा ना दें। अगर आप ज़्यादा पानी देते हैं तो इसमें क्या होता है कि फूल जो हमारा जनवरी में स्टार्ट होने वाला है, फूल की जगह इस तरीके से आप देखें, ये देखिए नई शाखाएं निकलने लगती हैं। अगर आप पानी ज़्यादा मात्रा में देंगे तो ये नई शाखाएं निकलने लगेंगी, तो क्या होगा कि आपका जो फूल है वो कम मात्रा में आएगा। तो कम मात्रा में जब फूल आएगा तो निश्चित है गर्मी में भी इसका जो उत्पादन है कम हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि पौधे में ज़्यादा पानी ना दें और ज़्यादा खाद ना दें, और जिसमें नाइट्रोजन का तो आप बिल्कुल भी उपयोग ना करें, क्योंकि नाइट्रोजन अगर आप देंगे तो इसमें फुटान आना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर जो देख रहे हैं कि मैंने बताया आपको कि सूखे पत्तों का आप उपयोग करें। दोस्तों कई बार होता है कि हमें गोबर की खाद नहीं मिल पाती है, तो आज मैं आपको एक तरीका और बताने वाला हूँ कि आप खाद किस तरीके से भी आप तैयार कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा आपको लागत नहीं आती है और बढ़िया खाद आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वर्मी कंपोस्ट का बैग है। इस बैग में आप देखिए सारा जो भी पत्ते डले हुए हैं इसमें सूखे ही पत्ते हैं, और इसके पहले भी हमने इसमें सूखे पत्तियाँ या जो सूखा हमारा वेस्टेज होता है, ये देखें आप यहाँ पर इस तरीके से हमने ये जो सूखा मटेरियल होता है उसका ही उपयोग किया है। अब दोस्तों इसमें ज़्यादा किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। मैं आपको इसकी लेयर बता देता हूँ कि सबसे पहले आप जो भी आपका बैग है या स्टोर रूम इसका कचरे स्टोर करने का है पात्र है, उसमें आप सबसे पहले इस पर कचरा बिछा दें, और कचरा बिछाने के बाद इसमें मिट्टी को ऊपर से 2 इंच की परत लगा दें। और इसके बाद अगर आपको सुविधा से गोबर मिल जाता है, यदि गोबर नहीं मिलता है तो आप कहीं से भी कम मात्रा में आप गोबर खाद लाकर उसको भी 1 इंच की परत में आप बिछा सकते हैं। अगर आपको गोबर खाद नहीं मिल रहा है तो दोस्तों इसके लिए एक ऑप्शन और अच्छा है कि आप गुड़ के पानी का घोल बनाकर आप इस पर छिड़काव कर देंगे, तो ये काफ़ी तेज़ी से डिकम्पोज करता है पत्तों को। तो आप जो भी आपके घर का वेस्टेज हो या आपके खेत या पराली हो या गेहूं का जो भी आपका वेस्टेज निकलता है, आप उन सूखे पत्तों का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप नींबू को पौधे के मेंटेनेंस के लिए नेचुरल तरीके का आप उपयोग करते हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसा नींबू का पौधा बताने वाला हूं कि जिसकी उम्र 40 वर्ष हो चुकी है दोस्तों, और उस पौधे का जो आकार है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, और इसमें उत्पादन हमेशा कंटिन्यू साल भर ही चलता है इसमें। तो और गर्मी का मौसम हो या ठंडी का मौसम हो, आपको उत्पादन बहुत बढ़िया मिलता है। ये देखिए ये जो पौधा दिख रहा है, इसका जो तना देखें आप, इसका तना जो है काफ़ी मोटा है, और नीचे इसके आप देख रहे हैं पत्ते की जो परत लगी हुई है। ये जो नेचुरल खाद है इसमें पत्तों की ही खाद होती है। इसमें हमने गोबर का उपयोग बहुत ही कम किया है, ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग नहीं करते हैं, और ना ही इसमें पानी का ज़्यादा उपयोग होता है। तो आप जो पौधे का साइज़ देख रहे हैं, ये देखें आप, ये पौधे का जो आकार है आप देखिए कितना बड़ा आकार है इसमें। ये केवल एक ही पौधा है जिसका मैंने आपको तना बताया। आप ये देखें, आप ये देखिए जो इसका आकार है वो आम के पौधे की तरह ग्रोथ किया है, और इसमें जो उत्पादन है हमेशा आता है। अब मैंने आपको जैसे बताया कि भाई आप पौधे का अगर मेंटेनेंस नेचुरल तरीके से करते हैं तो नींबू का जो उत्पादन है वो काफ़ी बढ़िया आएगा और ज़्यादा मात्रा में आएगा। तो इस तरीके का आप विशेष ध्यान रखें, नेचुरल तरीके से ही इसका आप मेंटेनेंस करें तो आपको पौधे की ग्रोथ और उत्पादन दोनों बढ़िया मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप नींबू के पौधे की इस तरीके से देखभाल करते हैं और इन खादों का, पानी का या नाइट्रोजन का विशेष ध्यान रखते हैं, तो आप देखेंगे कि गर्मियों में इसका काफ़ी अच्छा उत्पादन आएगा। दोस्तों आज मैंने आपको नींबू के बारे में जो जानकारियां दी वो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं,
और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।